ये पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन यहाँ आपके सामने एक मिसाल बनी हुई है जिसमें बड़ी देर हो गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। अदालती फैसलों पर अमल दरामद का मामला जजेस कमेटी में उठाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो आईनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। माइनॉरिटी जो है रिलैक्स करें और रेस्ट एश्योर करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपके उतने ही हकूक़ हैं जितने मेरे हैं आइन के मुताबिक। आपके भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं। चेंज तो हमने लाना है ना, 96% तो हम हैं। आइन में अक़लियतों को तमाम हुकूक हासिल हैं, मजहब में किसी किस्म का जबर नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है 96% मुसलमान सोचें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मजहबी अदम बर्दाश्त के बहुत नुकसानात हैं। बानी पीटीआई सियासी हकीकत है, तस्लीम किए बगैर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं गद्दारी के सर्टिफिकेट का सिलसिला बंद होना चाहिए। उमर अयूब बोले कि 2024 इलेक्शन का साल है। असद कैसर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी की गई है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह करके कह दिया कि तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया और उस डिसीजन के खिलाफ भी कानूनसाजी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का पहला इत्तेहाद है, इसलिए बना है कि भाई बहुत हुआ, 75 साल हमने गुजार दिए, आए हम सब मिलकर कलेक्टिव विजडम से इस मुल्क को बचाएं। सिर्फ 9 मई बड़ा हादसा नहीं, भुट्टो की फांसी और बेनज़ीर के कत्ल की भी तहकीकात की जाएं। अगर तहकीकात नहीं करनी तो इस निज़ाम में मौजूद सब लोगों को तौबा करनी चाहिए। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई कहते हैं इत्तेहाद का मकसद हुकूमत गिराना नहीं, लोगों को मुत्तहिद करना है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वतन वापसी। बरास्ता इस्तांबुल आज रात लाहौर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां। वतन रवानगी से कबल पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा। कौमी हीरो का ढोल बजाकर इस्तकबाल किया। कौमी एथलीट ने कहा मेरा मुकाबला अपने आप से था। देखा जाए तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि आपने नीरज चोपड़ा को जीतना है, और मेरा सवाल यही होता है कि मैंने जब भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, मेरी यही कोशिश होती है कि मैंने अरशद नदीम को जीतना है। सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान। ऐवान सदर ने सिविल अवार्ड के लिए काबीना डिवीजन को खत लिख दिया। पंजाब असम्बली में भी अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद जमा। अज़्म इस्तेहकाम के नाम से खुसूसी डाक टिकट भी जारी। क्रिकेटर अहमद शहजाद का भी 10 लाख रुपए देने का ऐलान। इजराइल ने बच्चों पर हमला करके तमाम सफाकाना हदें पार कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्कूल पर हमले की मजम्मत। आलमी बरादरी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा से इजरायली सफाकियत रोकने के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा। अमरीका की इजरायली दिफा को मजीद मजबूत करने की कोशिश। $3.5 अरब जारी करने की तैयारी। बाइडन इंतजामिया का सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी हटाने का फैसला। बांग्लादेश में तलबा के अल्टीमेटम के बाद चीफ जस्टिस उबैदुल हसन मुस्ताफी। इस्तीफा वजारत कानून को मौसूल। हाई कोर्ट के अहाते में जमा तलबा ने चीफ जस्टिस को 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। एपलेट डिवीजन के 6 जजेस के भी मुस्ताफी होने का इम्कान। मुल्क में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला लई फिर बिफरने लगा। रेन इमरजेंसी नाफिज। पार्लियामेंट हाउस की छत टपकने लगी। चौहड़ चौक में एक शख्स नाले में डूब गया। लाहौर में 80 मिलीमीटर बरसात। छत गिरने के 9 अफराद जख्मी। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। सखर कोटरी बैराजों पर भी सतह बुलंद। कंदकोट में कच्चे का इलाका डूब गया। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही ही तबाही। ज़ियारत, झलमक्सी, सोहबतपुर और सिब्बी में हर तरफ पानी ही पानी। कल्लात, खुस्तार, लजबेला में रेलों से तबाही। मजमूई अमवात 11 हो गईं। 8 अफराद जख्मी। मुतासरा अजला में इमरजेंसी। शाहराह काका 9 रोज बाद भी बहाल ना हो सकी। बारिशों के बाद कराची में डायरिया के केसेस में तेजी से इजाफा। जिन अस्पताल में यौमिया 50 मरीज रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आलूदा पानी पीने से मरीजों की तादाद बढ़ रही है।
समुद्री तूफान डेबी ने न्यूयॉर्क का रुख कर लिया। कई आबादियां ज़ेर-ए-आब, सैलाबी रेले, मुतअद्दिद मकानात और दरख्तों को बहा ले गया। जुनूबी हिस्से में दर्जनों अफराद फंस गए। तूफान से हलाकतें 8 हो गईं। शम्सी तूफान जमीन से टकरा गया। सैटेलाइट, पावर ग्रिड, खलाई स्टेशन खतरे में। रेडियो ब्लैकआउट, गैर फाल सैटेलाइट के साथ सेलुलर फोन और GPS नेटवर्क शदीद मुतासर होने का खदशा। असरात 3 से 4 दिन बरकरार रहने का इम्कान। लाहौर में PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। वारदात में इस्तेमाल गाड़ी की तस्वीर सामने आ गई। गाड़ी पर असली और जाली नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं। कराची के इलाके साइट मेट्रोविल में 4 माह कबल पोल्ट्री फार्म के 2 मुलाजमीन के कत्ल का मुलजिम मुकाबले में मारा गया। DIG साउथ के मुताबिक मुलजिम अफगान बाशिंदा था। मुलजिम ने डकैती के दौरान 1 करोड़ 35 लाख रुपए लूटे थे। इसमें बहुत सारी फैमिलीज गिरती भी है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। बहुत दुश्वारी है, हम कई अरसे से देख रहे हैं, इसका कोई भरोसा नहीं, हल नहीं है। पूरा रोड का बुरा हाल हुआ हुआ है, कोई एक्शन ही नहीं ले रही गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट पता नहीं सोई भी है क्या नहीं। बारिश के बाद कराची की सड़कें तबाह। मरकजी शाहराहों पर गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील, शहरी रुल गए। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक कराची खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से दुनिया में 4थे नंबर पर है। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का कहना था, डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की आमद हमारे लिए ऐसा। मुल्क में हर जानिब जश्न आज़ादी के रंग, सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जगह जगह झंडियों और आराइशी सामान के स्टॉल सज गए। घरों, गलियों, मोहल्लों को सजाया जाने लगा। बच्चे बड़े खुसूसी सब्ज लिबास तैयार करने लगे।